एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हिट हॉरर हंटर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की कहानी है अलीगढ़ में एक भयानक रात। रिया अपनी मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहते थे। वह हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मियों की छुट्टी में ननिहाल जाती थी। उसका ननिहाल अलीगढ़ ज़िले में है। एक बार की बात है, रिया स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। रिया और सुमन के ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। विनोद को ऑफिस में काफ़ी काम होने की वजह से शाम को छुट्टी मिल पाई। दिन ढल चुका था। सुमन ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है, सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस पर विनोद ने कहा, हमारे पास खुद की कार है, दिन ढल गया है तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है। रिया भी जिद करने लगी, मम्मा अभी चलो ना, मुझे अभी नानी के घर जाना है। रिया और विनोद के बहुत जिद करने पर सुमन जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर ना जाने क्यों उसका मन घबरा रहा था। अब रात हो चुकी थी। इन लोगों की गाड़ी सड़क पर जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। विनोद कार चला रहा था। सुमन और रिया पीछे की सीट पर बैठे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वहां अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर आगे था। वह अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे रास्ता कच्चा और सुनसान था, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चल रही थी। थोड़ी दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। रिया ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। विनोद ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ। सुमन ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरने पर विनोद ने गाड़ी के बोनट को खोल कर देखा, लेकिन गाड़ी में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। वह कार के अंदर जाकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी सुमन ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। विनोद अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर सुमन ने रिया के पापा के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, सोचने लगे। मैं कह रही थी ना, चलिए, यहाँ से बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। अब विनोद ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई ख़राबी नहीं है, फिर गाड़ी रुक क्यों गई। देखिए, क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब विनोद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रास्ते के अंधेरे को चीरते हुए फिर आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी कि रिया चिल्लाई, मम्मी। एकदम से विनोद ने कार को रोका। दोनों मम्मी पापा रिया कहने लगे, क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों। इस पर रिया ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी और औरत आ गए हैं। विनोद ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वह औरत आदमी हमारी कार के नीचे आ जाते तो हमें भी पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो गई है, मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और होगा। रिया की आंखें डर के मारे फटी रह गई थी। वह कह रही थी, नहीं पापा, ट्रस्ट मी, मैंने देखा है उन आदमी औरत को। सुमन ने गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज कर दी। तभी कार के शीशे में विनोद को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही विनोद का हाथ स्टीयरिंग से छूट गया और गाड़ी बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके विनोद ने अपने आप को गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत और आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली थी, क्योंकि अभी तक तो वह रिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक ने उन दोनों आदमी और कैसे साल के सामने आकर लिफ्ट मांगने लगे। सुमन और विनोद को डर से भर देने के लिए काफ़ी था। विनोद तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंदर रफ्तार में भगाया जा रहा था। तभी ये क्या, यह औरत और आदमी जिनको विनोद ने पीछे छोड़ा था फिर से सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुंह में आ गई थी। अचानक सुमन का फोन बजा। हेलो, कौन है। दूसरे तरफ सुमन का भाई भी बोल रहा था, हेलो दीदी, कैसी हैं आप। सुमन ने कहा, भैया कुछ नहीं, ठीक है। इस रास्ते पर खड़े रहे और सुमन ने उन दोनों आदमी को अपने बारे में को बताया। तब आदमी ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और बस बारी और वहाँ रास्ते पर खड़ा था। विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ फिर तुम आ गए, पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं, जब मैं आ गया हूँ ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन ने कार में बैठ गया और गाँव की तरफ चल गया। अब तो मानो जैसे सुमन, विनोद और रिया के सामने आगे में देखा जा रहा है। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने कहा, कार में चलेंगे, दीजिए मैं पहुंच गया, आप अंदर जाइए। विनोद ने कहा, अर्जुन को दीजिए। जैसे ही और सुमन ने अपने घर में एंटर किया, सब लोग रो रहे थे। क्या हुआ घर में, और अपने दिन में कुछ नहीं बताया। सुमन से कहा, बेटा भैया आपके पैर
शायद सच था, सामने जो लाश पड़ी थी वो अर्जुन की ही थी। सुमन के पिता ने बताया कि रात 9 बजे अर्जुन बाइक से घर आ रहा था, तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके सर फट गया और मौके पर ही मौत हो गई। जो बाहर था वह पहुंचा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जैसे किसी सदस्य में मरने वाले का सबसे ज़्यादा प्रेम या और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती है। इस कहानी के बारे में आप अपनी राय देना ना भूलें। ऐसी कहानी के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।